ठीक है, पीछे कहिए। कृष्ण वर्णम त्वषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञै संकीर्तन प्रायैर् यजन्ति हि सुमे। कृष्ण वर्णम, कृष्ण में आए अक्षरों को दोहराना। त्विषा कांति से, अकृष्णम काला नहीं सुनहला, संग संगियों समेत, उपअंग सेवकगण, अस्त्र हथियार, पार्षदम विश्वास पात्र साथी, यज्ञैहि यज्ञ द्वारा, संकीर्तन प्रायई मुख्य रूप से सामूहिक कीर्तन से युक्त, यजंती पूजा करते हैं, ही निश्चय ही, सुमेधसः बुद्धिमान व्यक्ति। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्य वृंदों द्वारा। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन संकीर्तन करते हैं जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है। यद्यपि उसका वर्ण श्यामल कृष्ण नहीं है, किंतु वह साक्षात कृष्ण है। वह अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों की संगत में रहता है। तात्पर्य, यही श्लोक चैतन्य चरितामृत आदि लीला 3:52 में कृष्णदास कविराज द्वारा उद्धृत किया गया है। यही श्लोक जो आज हम पढ़ रहे हैं चैतन्य चरितामृत में भी मिलेगा। श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। ये तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने लिखा है, तो तात्पर्य लिखते समय उन्होंने श्रील प्रभुपाद की टीका को या उद्धृत किए हैं। यह पाठ श्रीमद् भागवत 11:5-32 में आया है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, श्रील जीव गोस्वामी ने भागवत पर की गई अपनी टीका क्रम संदर्भ में इस श्लोक की व्याख्या की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भगवान कृष्ण सुनहरे रंग में भी प्रकट होते हैं। ये सुनहरे भगवान कृष्ण भगवान चैतन्य है, जिनकी पूजा इस युग में बुद्धिमान लोग करते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में गर्ग मुनि द्वारा की गई है, जिन्होंने कहा था कि यद्यपि बालक कृष्ण श्यामल है, किंतु वह 3 अन्य रंगों में लाल, श्वेत तथा पीले रंग में भी प्रकट होता है। उन्होंने अपने श्वेत तथा लाल वर्णों का प्रदर्शन क्रमशः सत्ययुग तथा त्रेतायुग में किया, किंतु उन्होंने पीले सुनहरे रंग का प्रदर्शन तब तक नहीं किया जब तक वह
भगवान चैतन्य के रूप में प्रकट नहीं हुए, जो गौरहरि के नाम से विख्यात है। गौरहरि, गौरहरि, हरि हरि गौरहरि। केवल हरि हरि नहीं कहना, क्या कहना? गौरहरि। श्रील जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि कृष्ण वर्णम का अर्थ है, या जो कृष्ण वर्णम, इसका अर्थ जीव गोस्वामी बताते हैं श्री कृष्ण चैतन्य। अर्थ क्या है? श्री कृष्ण, कृष्ण वर्णम का अर्थ बताते हैं जीव गोस्वामी। क्या इसका अर्थ है? श्री कृष्ण चैतन्य। फिनिश्ड। कृष्ण वर्णम तथा कृष्ण चैतन्य समतुल्य है। कृष्ण नाम भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य, कृष्ण दोनों में आता है। कृष्ण दोनों में आता है, कृष्ण में और कृष्ण चैतन्य में, कृष्ण दोनों में आता है। वे चैतन्य महाप्रभु है, किंतु वे कृष्ण का वर्णन करने में सदैव लगे रहते हैं, और इस तरह वे उनके नाम तथा रूप का कीर्तन करके तथा स्मरण करके दिव्य आनंद पाते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण सर्वोच्च उपदेश देने के लिए चैतन्य रूप में प्रकट होते हैं। वर्णयति का अर्थ है कहता है या वर्णन करता है। भगवान चैतन्य सदैव कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं और उनका गुणानुवाद भी करते हैं, क्योंकि वे स्वयं कृष्ण हैं। अतएव जो भी उनसे मिलता है वह स्वतः कृष्ण नाम का कीर्तन करता है और बाद में अन्यों से उसका कथन कराता है। वह दूसरे व्यक्ति में दिव्य कृष्ण भावनामृत प्रविष्ट कर देता है, जिससे कीर्तन करने वाला दिव्य आनंद में लीन होता है। इसीलिए वह सभी तरह से हर एक के समक्ष कृष्ण रूप में प्रकट होता है, चाहे व्यक्ति रूप में हो या ध्वनि के रूप में। श्री चैतन्य का दर्शन करने से ही उनसे तुरंत भगवान कृष्ण का स्मरण हो जाता है। इस तरह उन्हें विष्णु तत्व के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में श्री चैतन्य साक्षात भगवान कृष्ण है। ओके, तो या रुक जाते, फिर आगे देखते क्या होता है। हम श्लोक की ओर मुड़ते हैं। तात्पर्य और भी है। हुआ कुछ लोग तो हुआ ये भी शंका करते हैं कि राधा रानी के अस्तित्व की शंका। उनका कहना होता है कि राधा रानी का नाम तो भागवत में नहीं है किंतु उनको दिखता नहीं है, अंधे है। तो वैसे ही यहाँ पर भी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख हुआ है। हमारे गौड़ीय वैष्णवों को तो साफ दिखता है। जीव गोस्वामी इत्यादि आचार्यों ने इस श्लोक की टीका में
तात्पर्य में स्पष्ट कहा है, समझाया है कि कैसे ये श्लोक कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, ये प्रसिद्ध श्लोक है। आप सबको पता है? नहीं है तो फिर कैसे प्रसिद्ध कैसा हुआ? या फिर हम उसको प्रसिद्ध करना चाह रहे हैं, इसलिए भी इस श्लोक का चयन हुआ है ताकि ये श्लोक और भी प्रसिद्ध हो। आप तक जो यहाँ आज उपस्थित हो, आप तक भी इस श्लोक की कीर्ति, यश, गान, प्रसिद्धि पहुँचे, इस उद्देश्य से भी ये श्लोक पर आज कथा, प्रवचन, व्याख्या की जा रही है। इसके संदर्भ में ये कहा जा रहा है, जो भी कहा है यहाँ, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञै संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति ही सुमेधसः, इस एक के संदर्भ में कहा है। इसको थोड़ा पीछे हम लोग जाएंगे। मैंने तो खोल के रखा था। Give me a minute. Okay, it's here. तो जो हम सुन रहे हैं ये संवाद है। भागवत में कई सारे संवाद और संवाद के बीच में संवाद, डायलॉग विद इन अ डायलॉग विद इन अ डायलॉग, और ये संवाद है। जैसे नारद मुनि और वसुदेव का भी डायलॉग है। इस अध्याय का शीर्षक ही है नारद द्वारा वसुदेव को दी गई शिक्षाओं का समापन। तो नारद मुनि जब वसुदेव से वार्तालाप कर रहे थे, वसुदेव, ये वसुदेव साक्षात वासुदेव के पिताश्री है। वासुदेव कौन है? वसुदेव के पुत्र वासुदेव, वासुदेव के पिता कौन? वसुदेव। थोड़ा ध्यान से सोचना होगा और कहना भी होगा, सोच कर सोचो, साथ में क्या जाएगा। ऐसा भी सोचने के लिए हमको मजबूर करते थे, सोच कर सोचो, सोचो। थिंकिंग पीपल, इंडिपेंडेंटली थॉटफुल, प्रभुपाद कहा करते थे। हम सबको चिंतन करना है। चिंतन करने वाले चिंतक कहलाते हैं। तो चिंतन करना होगा, विचार करना होगा। हाई थिंकिंग भी है, हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, not simply living। तो नारद मुनि जब वसुदेव से बात कर रहे थे तो उन्होंने फिर और एक संवाद का जिक्र किया, नारद मुनि ने। और वो संवाद है, यहाँ कहा है, श्री राज उवाच, राजा निमि और करभाजन मुनि नवयोगेंद्र राजा के दरबार में पहुँचे हैं। नव मतलब नव है, जैसे नवद्वीप, तो नवद्वीप, तो ये नवयोगेंद्र संख्या 9 है, 9, इसीलिए उनको नवयोगेंद्रज कहते हैं। तो राजा एक एक योगेंद्र से कोई विशेष विशेष जिज्ञासा करते हैं।
और वे एक एक योगेंद्र उस जिज्ञासा का उत्तर या समाधान कराते हैं राजा निमि का। तो यहाँ राजा प्रश्न पूछ रहे हैं श्री करभाजन मुनि से। अरे तो क्या प्रश्न है? तो प्रश्न था और है भी कह सकते हैं, कस्मिन् काले स भगवान किं वर्णः कीदृशो नृभिः नाम्ना वा केन विधिना पूज्यते तदि उच्यताम्। राजा ने पूछा कि हे करभाजन मुनि, हमें कहिए, उच्यताम, कृपा करके कहिए, क्या कहना है? स भगवान, वे भगवान, कस्मिन् काले, किस काल में, या कस्मिन् युगे, किस युग में, किं वर्णः, किस युग में, किस वर्ण में वे प्रकट हुए। प्रश्न समझ में आ रहा है? करभाजन मुनि प्रश्न पूछ रहे हैं। नहीं, नारद नहीं, निमि, राजा निमि प्रश्न पूछ रहे हैं करभाजन मुनि से कि हमें बताइए कि किस युग में किस वर्ण को अपना के भगवान प्रकट होते हैं। प्रश्न यहाँ समाप्त नहीं हुआ। प्रश्न में आगे वे पूछते हैं नामना वा केन, और उनका नाम क्या होता है उस युग में, रंग कौन सा होता है, उनका नाम क्या होता है, केन विधिना पूज्यते, और किस विधि से उनकी आराधना होती है उस युग में। तद इह, उसको यहाँ पर अभी अभी हमें उच्चताम कहिए। प्रश्न समझ में आया? यस, तो फिर उत्तर समझ में आ सकता है। तो इन प्रश्नों के इस प्रश्न का उत्तर श्री करभाजन उवाच कृतं त्रेता द्वापारं च कलिरितेषु केशवः। तो उन्होंने अपना उत्तर प्रारंभ किया। तो सत्य युग में, फिर त्रेता युग में, फिर द्वापार युग में भगवान किस वर्ण में, किस रंग के भगवान बने के, और उनका नाम क्या रहा, और किस विधि से उस युग में उनकी आराधना उपासना होती थी, वो समझाने के उपरांत अब बारी आई है किस युग की? कलयुग की बारी है। तो इतना अगर संदर्भ हम समझेंगे तो फिर तो अब कह रहे हैं कृष्ण वर्णम दिशा कृष्णम। पहले वो जानना चाह रहे थे राजा निमि किस रंग के बन जाते हैं अलग अलग युगों में। तो कलयुग में कृष्ण वर्णम, वैसे ये कृष्ण वर्णम तो उनके वर्ण का उल्लेख नहीं हुआ। जैसे झट से जब हम पढ़ते हैं कृष्ण वर्णम, वर्ण मतलब रंग होता है। वर्ण मतलब क्या होता है? रंग, एक अर्थ रंग भी होता है। लेकिन यह रंग से मतलब नहीं, रंग का उल्लेख आगे है। उत्तर में रंग का नाम जरूर कहना होगा। करभाजन मुनि को वो कहेंगे, लेकिन पहले
कृष्ण वर्णम कह रहे हैं। तो भगवान प्रकट होते हैं, उनका नाम भी कहा जा रहा है, तात्पर्य में कहा है कृष्ण वर्णम मतलब कौन? चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। उनको श्री कृष्ण चैतन्य या उनकी क्या क्या वैशिष्ट्य है श्री कृष्ण चैतन्य का, वो यहाँ समझाया जा रहा है। कृष्ण वर्णम, वो कृष्ण वर्णयति, बस वर्णन करते हैं, कृष्ण का वर्णन करते हैं। या ये भी कहा जा सकता है कि वर्णमाला का उपयोग करते हुए क ख ग घ ट ठ ड ढ प फ ब भ य र ल व, ये सब क्या है? ये वर्णमाला है। और फिर वर्णों के फिर शब्द बनते, फिर वाक्य बनते, स्तुति होती है। और ऐसे वर्णमाला का, वर्णों का उपयोग करके कृष्ण वर्णम, कृष्ण का वर्णन करते। कृष्णा 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 है, कृष्णा 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 है। कौन करते हैं? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। या तो इन नामों का उच्चारण करते हैं और फिर उसी नामों का महिमा भी वे सुनाते हैं। पूरी रात ऐसी बीत जाती थी उनकी जगन्नाथपुरी में। पूरी रात एक श्लोक लेते थे। ओके, आज का श्लोक, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। फुल नाइट के लिए एक श्लोक के भावभंगी इस पर विचार करते हैं और कहते, स्वरूप दामोदर और रामानंद राय ऐसे वो दूर तो रहते ही नहीं थे और पुकारने की आवश्यकता भी शायद नहीं होती होगी, क्योंकि जिस कक्ष में महाप्रभु रहा करते थे गंभीरा में, इतना संकीर्ण या छोटा सा स्थान था। शायद वो तीनों बैठते होंगे तो फिर हो गया, हाउसफुल हो गया। उतना विशाल या छोटा वो कक्षा, तो वही तो बैठे तो बुलाने की कि ए रामानंद राय, फिर भी ध्यान आकृष्ट करने के लिए कहते होंगे, ए रामानंद राय सुनो सुनो, ए स्वरूप दामोदर सुनो सुनो। और फिर चैतन्य चरितामृत के अंत में जहाँ शिक्षाष्टक नामक अध्याय है, चैतन्य चरितामृत अंतिम लीला, शायद अध्याय संख्या 20। यस, राइट, ओके। तो उसमें मानो सभी पूरे चैतन्य चरितामृत का ये सार है। तो अंत में शिक्षाष्टक नाम का अध्याय, तो चैतन्य महाप्रभु एक एक श्लोक को, जो उन्हीं स्वयं की रचना, फिर उसको समझाते, वर्णन करते। तो कृष्ण वर्णम, कृष्ण वर्णम, ये चैतन्य महाप्रभु का परिचय है, कृष्ण वर्णम। और फिर त्वषा कृष्णम कहा है। ये दो शब्दों का एक शब्द बना है संधि से। तो संधि करेंगे तो क्या होगा? त्विषा अकृष्णम। त्विषा का अर्थ है कांति, अच्छा शब्द है। और रंग तो होली का भी रंग होता है, रंग भी रंगीन शब्द है, लेकिन कांति और भी बढ़िया। हुआ कृष्ण वर्णम। तो ये कृष्ण वर्णम जो चैतन्य महाप्रभु है, कैसे हैं? त्विषा अकृष्णम। उनकी कांति, उनके अंग का रंग कैसा है? अकृष्ण। कृष्ण मतलब
काला, और मतलब नहीं है। उनके शरीर का रंग कांति कैसी नहीं है? काला या काली नहीं है। मतलब ये कैसी है? काली नहीं है मतलब कैसी है? गोरी है, गोरी पान, गोरा पान। आप नहीं समझे? जय महाराष्ट्र। तो सुनहरे, तो उस सफ़ेदी में फिर सुनहरा, सुनहला कांति या प्रकाश, तो ऐसा रंग है चैतन्य महाप्रभु का। रंग कैसा है? त्विषा और कृष्ण। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने। अभी सुनिए, अभी क्या आ रहा है? नामने गौरत्विषे नमः, गौरत्विषा। और चतुर्थी में इसीलिए नमः है, इससे तो त्विषा का त्विषे हुआ, गौरत्विषे नमः। मैं नमस्कार करता हूँ, गौरत्विषे नमः। नमो महावदान्याय नमः, कृष्ण प्रेम प्रदायते नमः। 4 बार नमस्कार करना होगा। 4 प्रकार से परिचय हुआ है उस मंत्र में, जिसकी रचना रूप गोस्वामी किए और कहे भी चैतन्य महाप्रभु के उपस्थिति में समक्ष ही। तो वह गौरत्विषे नमः। हे गौरांग, आपको मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। कैसे आप? गौरत्विषा, आप गौर वर्ण के हो। तो उस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु के नाम का नाम क्या है? कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने। नामने मतलब नाम के। ये कृष्ण ही है, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही है। कृष्णाय नमः। लेकिन कैसे कृष्णाय नमः? कृष्ण चैतन्य नामने कृष्णाय नमः। कृष्ण चैतन्य नाम के कृष्ण को मेरा नमस्कार। तो वे कृष्ण कैसे है? कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम। और फिर बहिर्गौरः, अंतः कृष्ण बहिर्गौरः। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अंदर कृष्ण है, अंतः कृष्ण, बहिर्गौरः, बाहर गौर वर्ण के हैं। क्योंकि उन्होंने ये राधार भावे ये बे गौरा अवतार, राधा का भाव और राधा की कांति को अपनाए भगवान। तो राधा रानी गौरांगी है, तो चैतन्य महाप्रभु कौन बने? गौरांग। गौरांग वृषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम। ऐसे यह तात्पर्य में समझाया है। केवल यहीं पर नहीं, अन्य स्थानों पर भी श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख होता है। जब श्री कृष्ण का नामकरण हो रहा था, और केवल कृष्ण का ही नहीं, साथ में कौन थे? बलराम भी थे, दाऊ जी का भैया, कृष्ण कन्हैया दोनों थे। दोनों का नामकरण जब हो रहा था, गौशाला में नामकरण हो रहा था। और नामकरण करने वाले कौन थे? गर्गाचार्य थे। तो गर्गाचार्य ने कहा कृष्ण की ओर, या कृष्ण का संकेत करते हुए, ये जो बालक है शुक्ल रक्त तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः।
इदानीं मतलब अब कृष्णताम गतः, ये कृष्ण बना है या काला बना हुआ है, काले रंग को अपनाया है। लेकिन इसके और भी 3 रंग होते हैं। इदानीं कृष्णताम गतः, अब वो काला है, लेकिन और 3 रंग होते हैं। एक होता है शुक्ल हरी हरी, और दूसरा होता है रक्त लाल, और तीसरा होता है पीत। तो इन 4 वर्णों या रंगों में से 3 वर्णों में तो भगवान अवतार ले चुके थे। 5000 वर्ष पूर्व की बात है, जब श्री कृष्ण का नामकरण हो रहा था द्वापार के अंत में, तो काले कृष्ण तो प्रकट हुए थे, और शुक्ल वर्ण के हंस और रक्त वराह भगवान भी प्रकट हुए थे। शुक्ल वर्ण के हंस भगवान सत्ययुग में, और रक्त वर्ण के वराह भगवान त्रेता युग में, और द्वापार में इदानीं कृष्णताम गतः, काले वर्ण का ये कृष्ण अब बना हुआ है। तो कौन सा रंग बच गया? पीता। 4 वर्ण 4 रंग बताए थे, पीता। तो चौथा जब युग आता है कलयुग, तो वो रंग किसी लिए बचा के रखा था? किनके लिए? चैतन्य महाप्रभु के लिए। तो वहाँ पर भी स्पष्ट है पीत वर्ण के, गौर वर्ण के श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के सांगोपांगास्त्र पार्षदम। और ये भगवान कलयुग में प्रकट होने वाले भगवान। पीछे के श्लोक में कलयुग का उल्लेख हुआ है। आप कहो कि यहाँ तो कोई कली का नाम तो नहीं आ रहा है, बारंबार आप क्यों कह रहे कि कली में कृष्ण वर्णम। इसके पहले ये तो 32वां श्लोक, 31वें श्लोक में कलाविति तथा शृणु। अब मैं कलियुग के भगवान का नाम, अब कलयुग में प्रकट होने वाले भगवान का वर्ण रंग, और कलयुग में भगवान की किस विधि से आराधना होगी उसे कहूँगा। तथा शृणु, सुनो। आप सुन रहे हो कि सो रहे हो? तथा शृणु, कलाओ अपि, कलयुग में। अब कलयुग की बारी है तो ध्यान से सुनो। ध्यान कठिन है कलयुग में। It's going against the nature. तो कहाँ है अभी कलयुग के संबंध में? कलयुग के में प्रकट होने वाले भगवान के संबंध में मैं कहने वाला हूँ। तथा शृणु, सुनो हे राजा निमि। तो सांगोपांगास्त्र पार्षदम, तो भगवान प्रकट होंगे। कैसे प्रकट होंगे? स मतलब साथ में, के साथ। किनके साथ? या चार बातों का उल्लेख है। शब्द तो एक ही दिखता है, लेकिन यह 4 शब्द है कम से कम। स तो 5वां तो हो ही गया, स भी एक शब्द है। तो स अंग सांगो, अंग एक, अंगों के साथ भगवान प्रकट होते हैं, ऐसा कहा। सांगोपांग, स अंग उपांग, उपांगों के साथ भगवान प्रकट होते हैं। सांग उपांग, फिर कौन सा है शब्द? अस्त्र, अस्त्र के साथ भगवान प्रकट होते हैं। और फिर क्या बच गया? सांग उपांग अस्त्र, पार्षदों के साथ भगवान प्रकट होते हैं।
तो फिर गौड़ीय वैष्णवाचार्य समझाते हैं ये अंग कौन है। तो नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य को वे अंग कहे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद, उसमें से नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य अंग है और श्रीवास को उपांग कहे हैं और कई उसमें होंगे उपांगों में। सांगोपांगास्त्र, अस्त्र, अस्त्र आवश्यक है भगवान को, क्योंकि भगवान प्रकट होके क्या करते हैं, क्या करना होता है उनको? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, दुष्टों का संहार करने के लिए अस्त्र चाहिए। पद्म शंख गदा चक्र ये चिन्ह है, उसमें दो तो परित्राणाय साधूनाम के लिए है। वो कौन से दो है? नट चक्र, पद्म और शंख, ये परित्राणाय साधूनाम, साधुओं के लिए। जब शंखा नाद होता है तो प्रेरित करता है, उत्साह देता है, जोश भर देता है। और ऐसा कहा भी है कि जब शंख नाद होता है तो मानो भगवान के गौरव गाथा को वो फैलाता है। वो ज़्यादा तो कुछ कहता नहीं, ऐसा ही कुछ कहता है, आवाज़ करता है, लेकिन उसी के साथ जो भी भगवान की गुण गाथा है मानो उसी को वो कह रहा है, फैला रहा है। या कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण, और फिर कमल का पुष्प भी। और दूसरे दो बचे हुए विष्णु के चक्र और गदा किनके लिए? ये दुष्टों के लिए, राक्षसों के लिए। तो अस्त्र चाहिए, लेकिन वैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वैसे अस्त्र का उपयोग नहीं करते इस चैतन्य अवतार में। ये हमने देखा, जगाई मधाय का उद्धार करना था और जगाई मधाय में से एक बदमाश ने नित्यानंद प्रभु के चरणों में नहीं, सिर में कोई अपराध किया। और महाप्रभु को जैसे ही पता चला तो महाप्रभु सुदर्शन को आह्वान करते हुए सुदर्शन चक्र के साथ वहाँ पहुँचे। तब नित्यानंद प्रभु के नहीं 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 नो 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 नो, इस युग में ये शस्त्र, इस शस्त्र का उपयोग करोगे तो कोई बचेगा ही नहीं। घर घर में दुष्ट मिलेंगे। तो फिर उस सुदर्शन चक्र अंतर्धान हुआ या अंतर्धान किया। तो फिर किस शस्त्र का उपयोग होगा? हरिनाम शास्त्र का उपयोग होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाह, असुर का वध कर दिया।
एवरी डे थोड़ा थोड़ा मार देते हैं, असुर का संहार करते हैं। उठते ही हम लोग शुरुआत करते हैं, वध करते हैं। हमें जो असुर राक्षस दुष्ट जो बैठा है, दुष्ट प्रवृत्ति, और वैसे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जो दया है, ऐसे आचार्यों ने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का जो सौंदर्य है, द ब्यूटी ऑफ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उसको भी अस्त्र कहा है। बस कोई श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को देख ही ले, उनके सौंदर्य का पान कर ही ले, तो बस फिनिश्ड। उसकी आसुरी प्रवृत्ति, आसुर का वध हो जाएगा। भगवान के सौंदर्य में ही ऐसी शक्ति है, सामर्थ्य है। या किलिंग विथ लव, कभी कभी किलिंग विथ लव, या किलिंग विथ दया, मर्सी। महाप्रभु इतने दयालु है, बस उनकी दया ही हमारे आसुर को, या हमें जो आसुरी प्रवृत्ति है, संसार भर में जो आसुरी प्रवृत्ति है, उसका दमन या उसका वध होता है भगवान की दया से, भगवान के सौंदर्य से। ऑन द स्पॉट हुआ था वो भी। चैतन्य महाप्रभु एक समय कीर्तन करके लौट रहे थे, जगन्नाथपुरी लौट रहे थे, शायद नगर आदिग्राम किसी और नगर में गए थे भक्तों के साथ। तो चैतन्य महाप्रभु जब लौट रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु अन्य भक्तों से आगे थे, कीर्तन मंडली थोड़ी पीछे थी। ये चैतन्य मंगल, आई थिंक चैतन्य मंगल में ये लीला का वर्णन आता है। तो गर्मी के दिन जैसे आजकल चल रहे हैं होने के कारण चैतन्य महाप्रभु को भी थोड़ी प्यास लगी थी। कुछ ढूंढ रहे थे, कहीं जल मिलता है, कुछ पीने को मिलता है। तो जाते जाते रास्ते में एक मार्केट प्लेस आ गई और वहाँ साइन बोर्ड भी पढ़ा होगा महाप्रभु ने, कोल्ड ड्रिंक्स। ओके, डेयरी प्रोडक्ट्स, छाछ, मट्ठा, कोल्ड ड्रिंक को भूल जाओ, साइन उतार दिया हमने। तो महाप्रभु उस दुकान पर पहुँचे। वो छाछ समझते ना, की बिक्री हो रही थी वहाँ। वो बेचता था कोई दुकानदार, गृहस्थ। तो दुकानदार ने एक छाछ का प्याला भर के आगे किया महाप्रभु की, लीजिए आप ले सकते हो। लेकिन महाप्रभु वो छाछ के प्याले की ओर देखने के बजाय सारे घड़े की ओर ही देख रहे थे। तो ये दुकानदार समझा कि शायद इतने से इनका पेट भरने वाला नहीं होगा, तो शायद पूरा का पूरा पीना चाहते हो क्या, तो गो अहेड, आगे बढ़ो, संकेत किया दुकानदार ने। तो महाप्रभु ने वो छाछ का बहुत बड़ा घड़ा उठाया,
यू आर सैटिस्फाइड। और जब आगे बढ़ने लगे तो दुकानदार, ए पैसे, पेमेंट। तो महाप्रभु के पॉकेट भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि नो मनी। लेकिन गुड न्यूज़ तुम्हारे लिए ये है कि मेरे साथी संगी पीछे से आ रहे, पार्षदम पीछे से आ रहे हैं और वे गृहस्थ भी है तो पेमेंट करेंगे। तो महाप्रभु आगे बढ़े, कृष्णा 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 कहते हुए, नृत्य करते हुए आगे महाप्रभु बढ़े। तो इतने में ये कीर्तन मंडली भी वहाँ पहुँच गई। ये दुकानदार रहा, देख ही रहा था, ए रुको, क्या बात है? वो जो आगे लगता है कि आपका लीडर होगा, वो उसने मेरा सारा छाछ पी लिया और पेमेंट नहीं किया और कहा कि आप लोग पेमेंट करो। तो उनके जेब तो थे लेकिन वो जेब थोड़े एम्प्टी पॉकेट थे। तो बहुत समय संकीर्तन में गए थे तो सारा फिनिश, नो मनी, इट्स अ फैक्ट, नो मनी, सॉरी, नो मनी। तो ये दुकानदार समझा कि अब तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जो कीर्तन मंडली जा रही थी उनको उसने कहा, दुकानदार, ए तुम्हारे लीडर को कहना कि आज का जो छाछ है मेरी ओर से दान। अभी और तो कुछ मिलना नहीं, थोड़ा क्रेडिट, दान का क्रेडिट तो ले लेते हैं। उसका भाव आ गया कि चलो आज इसको हम फ्री में देते हैं, फ्री में डिक्लेयर किया उन्होंने, घोषित किया। और फिर सोच रहा था अब तो घड़ा सारा एम्प्टी है, तो घर लौटना होगा, तो दुकान बंद करके। तो घड़ा खाली ही है ऐसा सोच के बाएं हाथ का खेल, बाएं हाथ से उठाने का प्रयास किया, लेकिन वो घड़ा टस से मस नहीं हो रहा था। समझते, टस से मस नहीं होना, नॉट बजिंग एन इंच। तो उसका आश्चर्य लगा, तो सारा घड़ा जड़ जवाहरों से, रत्नों से भरा था। वैसे ही जैसे वो फल वाली गोकुल में आई थी और कृष्ण को फल बेची, बदले में कृष्ण ने कुछ धान के कुछ अनाज, बीज दे दिए, उसने सारा फल दिया, टोकरी खाली कर दी। तो उसकी टोकरी भगवान ने वहाँ भरी थी, रत्नों से, मोतियों से, जड़ जवाहरों से। तो वैसे ही हुआ इस। तो जब उसने देखा कि मेरा ये घड़ा भरा हुआ है मूल्यवान रत्नों से, ये करतूत तो और किसकी नहीं, उसी की होनी चाहिए जिसने मेरा छाछ पी लिया। और मैंने वैसे माफ़ किया था और दान में दिया भी, कहा, घोषित किया, तो उसने भरा हुआ मेरा घड़ा। तो उसने अपना घड़ा वही छोड़ दिया और दौड़ा हो महाप्रभु की ओर। पहले तो कीर्तन मंडली रास्ते में मिली और आगे बढ़ा, महाप्रभु के से पास जा रहा था। दर्शन करते करते महाप्रभु ने भी ऐसा दर्शन दिया उसको। आज महाप्रभु उसको दर्शन दे रहे। महाप्रभु दर्शन देंगे तो कोई ले सकता है। आज महाप्रभु ने दर्शन दिया। और फिर जब वो तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगा महाप्रभु को, तो महाप्रभु ने झट से उसको उठाया और अपने बाहुपाश में बांध लिया
गाढ़ आलिंगन दिया और बस उसी के साथ कृष्ण प्रेम की नशा चढ़ गई और उस स्थिति में उसको खड़े रहना भी संभव नहीं हुआ और धड़ाम करके गिर गया और लौटने लगा वहाँ कृष्णा 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 कहते हुए वो लौटने लगा और शरीर में रोमांच और सभी अश्रुधाराएं और क्या कहना सारे अष्टविकार। तो मुश्किल से फिर बहुत समय के उपरांत खड़े होके, अन्य प्रकार की नशा ही है, पहले लड़खड़ा रहे थे और पता नहीं चल रहा था कहाँ जाना कहाँ है, भूल गया, सारी दुनिया को भूल गया, घर को कहाँ है, किस दिशा में घर है, क्या है, प्रेम से भर गया। तो इतने में कीर्तन मंडली भी वहाँ पहुँची थी, वहाँ से गुजर रहे थे तो वे समझ गए। उस व्यक्ति को जाते हुए भी देखा था, महाप्रभु की ओर जाते हुए देखा था और अब महाप्रभु से मिलके महाप्रभु को प्राप्त करके his God realization was complete that day। सब साक्षात्कार के साथ, भगवत विज्ञान का साक्षात्कार या साक्षात्कार, प्रेम प्राप्ति, कृष्ण प्रेम प्रदायते, महाप्रभु ने ऐसा प्रेम बांटा, ऐसा प्रेम दिया। तो जब देखा कीर्तन मंडली तो सभी प्रसन्न थे, स्पेशल मर्सी, महाप्रभु की विशेष कृपा को वे देखे और वे प्रसन्न हुए, कहने लगे हरि वो हरि वो हरि वो हरि वो। तो वह सांगोपांगास्त्र पार्षदम, तो ये अस्त्र है, भगवान का सौंदर्य भी अस्त्र है, भगवान की दया भी अस्त्र है, और भगवान जो गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये भी क्या है, अस्त्र है। और फिर ये कृष्ण वर्णम, कृष्ण का वर्णन जिन ग्रंथों में हुआ है वे ग्रंथ भी क्या है, अस्त्र है। इसलिए प्रभुपाद के ग्रंथों को क्या कहते हैं, दे आर टाइम बॉम्ब्स। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम विल बी एक्सप्लोजन। लेकिन शरीर फटेगा नहीं, इसके साथ क्या होगा, श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम, ये होता है हरि नाम से। पहला जो अष्टक है शिक्षाष्टक, और शिक्षाष्टक, कुछ शिक्षाष्टक के जो पहले जो 7 अंग है, पद है, वे कहते हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। संकीर्तन आंदोलन की, संकीर्तन आंदोलन की, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियस 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की। तो वह तो क्या क्या जय है, तो एक एक पद जय जय कहता है। चेतो दर्पण मार्जनम, इसीलिए परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, इसीलिए परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम।
भव भव संसार, भव दावाग्नि अग्नि, भव दावाग्नि को क्या करता है? निर्वापनम, निवारण। जो आग लगी है उसको बुझाता है, ये है संकीर्तन आंदोलन। और जहाँ आग लगी थी और राख बनी थी इस क्षेत्र की, उसी क्षेत्र में क्या होता है? फूल खिलने लगते हैं। श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम। तो कैसी स्थिति थी पहले हमारे जीवन की, या परिवार की, या समाज की, देश की, या संसार की? दावाग्नि जल रहा था, राख खाक। अब जानते हो जब फॉरेस्ट फायर के उपरांत वहाँ की क्या स्थिति होती है, फॉरेस्ट फायर के समय और के बाद, तो वैसी स्थिति है संसार की। संसार दावा क्या? नललीढ़ लोक त्राणाय, भाविका त्राणाय, त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। तो चैतन्य महाप्रभु की ओर से ही वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। श्रील प्रभुपाद के। तो श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु की ओर से क्या किया? इस संसार की जो दावाग्नि है, संसार दावानल, घना घनत्वम, कृपा के बादल बरसाए। यह चैतन्य महाप्रभु की कृपा की वर्षा कर रहा है श्रील प्रभुपाद का यह आंदोलन सारे विश्व भर में। तो उसी से होता है फिर श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतस सास्वादनम सर्वात्मा स्नपरम परम विजयते। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कब रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं। यज्ञ, ओके, तो के अस्त्रम पार्षदम, फिर ये जो हुआ रामानंद राय, उसके पहले गदाधर, पंचतत्व के गदाधर रामानंद राय, स्वरूप दामोदर इत्यादि इत्यादि विशेष भक्त चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, परिकर, क्लोज एसोसिएट्स सब चैतन्य महाप्रभु, जो मानो महाप्रभु की छाया जैसे छाया को अलग नहीं किया जा, आप जहाँ भी जाते हो वहाँ छाया जाती है कि नहीं? तो महाप्रभु जहाँ भी रहे गए वहाँ पर ये सारे पार्षद, तो इनके साथ सांगोपांगास्त्र पार्षदम प्रकट होते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। अब बचा हुआ पार्ट जो है, किस विधि से कलयुग में भगवान कौन है, कलयुग में भगवान कौन, उनका वर्ण कैसा होगा, और थोड़ा अधिक भी यह कहा है सांगोपांगास्त्र पार्षदम। अब बचा क्या जानना चाहते थे राजा निमि, किस विधि से उनकी आराधना होती है? तो यहाँ का यज्ञ मतलब यज्ञ से, ऐसा अर्थ है। यज्ञ मतलब यज्ञ, लेकिन यज्ञ मतलब यज्ञ से, यज्ञ द्वारा। यज्ञ केवल यज्ञ कह सकते थे, लेकिन केवल यज्ञ नहीं कहा है, उस यज्ञ का नाम लिखा है, उस यज्ञ का यहाँ नाम लिखा है, ताकि हमको कोई मन गढ़ंत कोई यज्ञ बनाने की अपना मनोधर्म, आई थिंक ये यज्ञ, आई थिंक ये यज्ञ। No need to speculate or break your brain. उसका उत्तर वही दिया है, यज्ञ
संकीर्तन प्रायेर। कौन सा यज्ञ होगा? संकीर्तन यज्ञ होगा। संकीर्तन यज्ञ द्वारा कहना होगा। यज्ञै संकीर्तन प्रायैर यजंती। यजंती मतलब भगवान की आराधना होगी। संकीर्तन यज्ञ से भगवान की कलयुग में आराधना होगी। और जो आराधना करने वाले हैं फिर उनको थोड़ा पुरस्कार या उनकी वाह वाह, थोड़ा अप्रिसिएशन, संस्तुति यहाँ हुई है। और ऐसी आराधना करने वाले कैसे होंगे? सुमेधसः, वेल डन, इंटेलिजेंट पीपल, बुद्धिमान लोग। बुद्धिमान केवल बुद्धिमान ही नहीं, विशेष बुद्धिमान। केवल मेधसा नहीं कहा, क्या कहा? सुमेधसा। केवल स्वागतम नहीं, कैसा स्वागत? सुस्वागत। तो सुमेधसा। तो औरों को भगवान गीता में वगैरह अल्पमेधसा भी कहे हैं। हाँ, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, मुझे छोड़ के अन्य देवताओं के पास जाते हैं, उनको भगवान क्या कहे? अल्पमेधसा। तो कहा अल्पमेधसा और कहा ये सुमेधसा। कृष्ण वर्णम द्विषा कृष्णम सांगोपांगाश्रपार्षदम यज्ञै संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति ही सुमेधसः। और फिर आगे के जो 2 श्लोक है, चैतन्य महाप्रभु की स्तुति कही है। ऐसा ये करभाजन मुनि कर रहे हैं। जब एक एक युग के भगवान का वे उल्लेख किए हैं, तो उस युग के में प्रकट हुए भगवान की स्तुति भी उन्होंने प्रस्तुत की है। तो कलयुग के भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का यह उल्लेख हुआ इस श्लोक में। आगे के 2 श्लोकों में उनकी स्तुति है, जिसे भी आप पढ़ सकते हो। तो ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। और ऐसे महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का ही आंदोलन श्रील प्रभुपाद प्रारंभ किए। संकीर्तनैकपितरौ, चैतन्य महाप्रभु स्वयं संकीर्तन आंदोलन के पिताश्री है। और 50 वर्ष पूर्व श्रील प्रभुपाद इस आंदोलन को पुनः आगे बढ़ाए और विश्व भर में फैल रहा है, दावाग्नि की तरह फैल रहा है ये हरे कृष्ण आंदोलन। 1965 में तो 66 में इस्कॉन का एक मंदिर था। अब 2016 में इस्कॉन के 650 मंदिर है। पुणे में 2-4 हो गए। और 1965 में जन्माष्टमी जलदूत बोर्ड पर ही मनाई गई थी। और श्रील प्रभुपाद अकेले प्रैक्टिकल ही वॉज अलोन बाय हिमसेल्फ। फिर उन्होंने कर्मी दल स्टाफ मेंबर्स को बुलाया, बात आ गई। तो एक जन्माष्टमी मनाई गई थी 1965 में। अब 1915 में 150, 1915 में नहीं, 2015 में 150 देशों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। प्रभुपाद साथ में कुछ भागवत के ग्रंथ लेके गए थे। और बोट में ही उन्होंने, ही वॉज बुक डिस्ट्रीब्यूटर, तो बोट में ही जाते जाते रास्ते में उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया।
एक तो उस बोट के जो कैप्टन है उनको ही कितना एंड ही उनको $20 मिले उनको। तो वो $5 की बात करते हैं हम लोग, $20। तो हुआ और फिर तो कुछ ग्रंथ वितरण हुआ 2015-16 में, और तब से अब तक क्या, व्हाट इज द नंबर, हाउ मेनी बुक्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड? 60 करोड़, 60 करोड़ ग्रंथों का वितरण हुआ है। और इस साल आप में से एक एक भक्त, इस्कॉन का हर फॉलोअर, फिर वो ब्रह्मचारी है या टेम्पल डिवोटी या यूथ है, कांग्रेगेशन है, 50-50 भगवत गीता या भागवत या और कोई ग्रंथ, 50 ग्रंथों का वितरण करने की योजना इस साल हुई है गोल्डन जुबिली ईयर में। इसमें आप सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे। इस्कॉन के जितने भी फॉलोअर्स हैं वे केवल एक व्यक्ति 50-50 ग्रंथों का वितरण करता है, तो व्हाट इज़ द टोटल, उसका भी कुछ है। And so many millions of books would be distributed this year। और इस प्रकार स्टैटिस्टिक्स है, सारा नंबर्स है। हमारी पदयात्रा डिवोटी भी जो हरि नाम को नगर आदि ग्राम, हर नगर में हर ग्राम में हरि नाम का प्रचार करते हैं। समटाइम्स हमारे डिवोटीज कहते हैं, नॉट ओनली इन एवरी टाउन एंड एवरी विलेज बट इन बिटवीन द विलेजेस, इन बिटवीन द टाउन्स ऑल्सो वी डिस्ट्रीब्यूट द होली नेम। तो श्रील प्रभुपाद 40 वर्ष पूर्व ये पद यात्रा प्रारंभ करने का आदेश दिए। तो ये साल वैसे हमारे पद यात्रा का, आपके पद यात्रा का, सभी के पद यात्रा का 40th एनिवर्सरी ईयर भी है। तो अब तक पिछले 40 सालों में 2,60,000 किलोमीटर चले हैं पदयात्री। दूसरे शब्दों में किसी ने हिसाब किया, इतना ही हम लोग तो झिगजैगिंग करते, राउंड एंड राउंड या अप एंड डाउन करते हैं, लेकिन अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द इक्वेटर ऑफ द अर्थ अगर हम जाते तो सारे पृथ्वी की 6.5 बार परिक्रमा हो जाती। इतना फैसला पदयात्री चल चुके हैं, और एक पग भी वे आगे नहीं बढ़ाते जब तक वे क्या नहीं कहते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए, आप कल्पना करो कहाँ कहाँ तक ये हरि नाम फैलाया गया है। प्रभुपाद के ग्रंथ फैलाए पहुंचाए गए हैं। रथ यात्रा फेस्टिवल्स, उसका भी दिया फेस्टिवल्स, हर वर्ष कितने हजारों फेस्टिवल्स, इस्कॉन के फेस्टिवल्स ही फेस्टिवल्स, और गौशालाएँ और गुरुकुल स्कूल्स और यूथ नेटवर्किंग। Prabhupada, yes, he was also founder acharya of the youth preaching। Prabhupada जब झांसी में ही थे, या ISKCON was conceived in झांसी and ISKCON was delivered, ISKCON की डिलीवरी न्यूयॉर्क में हुई, ऐसा झांसी के भक्तों का कहना है। ISKCON was conceived in झांसी and was delivered in New York। तो प्रभुपाद जब झांसी में ही थे तो यूथ प्रीचिंग, यूथ्स वांटेड, अखबार में एड्स वगैरह देना, आई वांट यूथ्स टू कम फॉरवर्ड, ताकि हम उनको ट्रेन करेंगे, संसार भर में भेजेंगे धर्म प्रचार के लिए। तो वह उस वक्त तो कोई मिला नहीं।
या जिस किसी के बच्चे, आपके कितने, यू हैव हाउ मेनी चिल्ड्रन यू हैव, कितने हैं बच्चे आपके? हाँ, एक ही है। अच्छा, आजकल नॉट अलाउड। लेकिन जब चलता था अष्टपुत्र सौभाग्यवती वगैरह, तो प्रभुपाद के समय भी 100-150 साल पहले की बात है, ऑलमोस्ट 100 years का हो, या 50, 60, 70 साल पहले ऐसी कोई रोकथाम नहीं थी, तो कईयों के 4-5 बच्चे होना वॉज वेरी कॉमन। तो प्रभुपाद पूछ, कितने, हाउ मेनी चिल्ड्रन? 4 children, गिव मी 1, मुझे एक दे दो। कोई लाल, कोई तैयार नहीं हुआ, नहीं हो रहा था। तो ऑलमोस्ट 0 से नाउ हाउ मेनी यूथ्स वी हैव joining this Hare Krishna movement? Hundreds and thousands, big chunk of population. यहीं पर जो उपस्थित, ऐसा जमाना था कि मंदिर में केवल बूढ़ी माताएं या बुजुर्ग लोग या कोई मरीज है, या किसी का दिवाला निकल गया फिर पहुंच जाते थे। Youths forget it. The 30 years and under, यहाँ जो उपस्थित भक्त आप हो, 30 साल से जिनकी उम्र कम है, हाथ ऊपर कीजिए। Less than 30 years. Just see, almost 50%, almost 50%. Close. So it's a new happening. ऐसा नहीं होता था, ऐसी गलती युवक नहीं किया करते थे। लेकिन जमाना बदल गया। Something has happened, and world is coming to senses. Youths are, prevention is better than cure वाली बात भी है। तो कई मुड़ रहे हैं, और 2004 we organized the first, पहला इस्कॉन का पहला ऑल इंडिया यूथ फेस्टिवल पुणे में ही संपन्न हुआ था। वो प्रभुपाद का शायद 108वां जन्म वर्षगांठ, 108th बर्थ एनिवर्सरी थी। तो उसमें आई थिंक वी हैड क्लोज टू 5,000 स्टूडेंट्स आए थे। एंड देन अभी इस्कॉन का ये गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ईयर है, तो पुनः इस्कॉन पुणे मीन्स मिस्टर राधेश्याम once again लीडरशिप लेके इज ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ आज यूथ फेस्टिवल होगा। हमने सुना कि 20,000 की बुकिंग हुई है। और डिफरेंस ये भी है कि दैट वाज ऑल इंडिया यूथ फेस्टिवल 2004 वाला, एंड दिस इज ओनली लोकल। 20,000 लोगों ने SMS और मिस कॉल्स देके रजिस्ट्रेशन किया हुआ। 20,000 लोग, उसमें से कई सारे आप यहाँ भी बैठे होंगे। तो लेकिन स्पेस केवल 10,000 की ही है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा। तो बी प्रिपेयर्ड एंड टेक योर सीट if you come first before others. So we are happy. So this is also offering unto Srila Prabhupada के चरणों में ये इस्कॉन पुणे का ऑफरिंग है, श्रद्धांजलि है।
या गोल्डन जुबिली सेलिब्रेशन के अंतर्गत एक सेलिब्रेशन है। वी आर सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेशन है 50th एनिवर्सरी, 50th सक्सेसफुल ईयर्स ऑफ ISKCON, 50 सक्सेसफुल ईयर्स ऑफ ISKCON। दिस इज बीइंग सेलिब्रेटेड। इसका गौरव, इसका उत्सव पूरे साल भर के लिए मनाया जा रहा है और आज भी एक विशेष उत्सव आज संपन्न होगा। यू नो द एड्रेस, आपको पता ही है, दे ऑल नो। ओके, ये अनाउंसमेंट शायद होगी, आई डोंट हैव टू, आई एम नॉट अनाउंसर। ओके, सो विल स्टॉप हियर। गौर प्रेमानंदे हरि हरे कृष्णा। आइए हम महाराज जी को धन्यवाद देंगे 3 बार हरि बोल के।